जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, 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 जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। गाड़ी अटकी रे तू मेरे मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, बैठन वाली छेल छबीली, बैठन वाली छेल छबीली, हाँकण वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको राम गाड़ी वाला, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। क्योंकि राम को हमने क्या बना दिया, कुछ लोगों ने केवल राम क्या है, वानर क्या है, चित्र की प्रवृत्तियां हैं, सीता क्या है, चित्त की शांति है, रावण क्या है, ये माया मोह है, काम है। हमने राम को ऐसा बना दिया केवल वेदांती राम, और वेदांती राम बनाने के कारण हम आज की समस्याओं को भूल गए। वर्तमान का रावण कौन हो सकता है? वर्तमान का रावण जो आज की स्त्रियों का अपहरण करे, वर्तमान का रावण कौन जो आज बम फोड़ने वाला है। और दशरथ तब भी बैठे हुए थे, डरे हुए तमाम राजा, करीब 300 राजा। एक बात और आपको आश्चर्य होगा, राम जब लौट कर आए 300 राजा भरत के पास खड़े हुए थे। क्यों? भरत ने सबको बुला लिया था, आओ रावण पर हमला करना है। और जब 300 राजा आए और राम लौट कर आए, पता पड़ा कि रावण को तो मार दिया, तो 300 राजाओं ने भरत से कहा, भरत तुमने हमको फोकट बुलाया। ये 300 राजा क्या कर रहे थे और ये राजा पहले क्यों नहीं आए? एक छोटी सी घटना और पढ़ने में आती है, जब राम लड़ रहे थे रावण से, लक्ष्मण बेहोश हो गए, कोई सहायता करने नहीं आया राम की। जरूरत थी जड़ी बूटी की, किसी हवाई जहाज की फ्लाइट की जरूरत थी, चली जाए लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी ले आए, किसी देवता ने सहायता नहीं की, किसी ने अपना रथ नहीं दिखाया, मैं लाकर दे दूंगा। हनुमान गए, जड़ी बूटी लेकर आए। वही राम जब लड़ रहे थे रावण से, रावण को घायल कर दिया, रावण मरने के कगार पर पहुंच गया और राम हनुमान के कंधे पर चढ़कर युद्ध लड़ रहे थे। उस समय इंद्र अपना रथ लेकर आया। राम पैदल क्यों लड़ते हो? रावण रथी विरथ रघुवीरा। अरे रावण रथ पर है, तुम पैदल हो क्यों? ये रथ तब क्यों नहीं याद आया जब राम को ढूंढना था सीता को? तब इंद्र ने सहायता क्यों नहीं की? जब लक्ष्मण बेहोश पड़े तब सहायता नहीं की? जब राम लक्ष्मण दोनों नागपाश में बन गए तब सहायता के लिए रथ नहीं आया इंद्र का? आखिरी में क्यों आया? तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, तमाम बड़े बड़े लोग जब देखेंगे लड़ाई जीत किसकी हो रही है, कहते हैं आसमान में सब खड़े बोलो जय हो। लोगों ने किसकी जय? बोलो जो जीत जाओ उसकी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लिखा हुआ है, समाज में लिखा हुआ है। चौपाई आप भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड आप भी पढ़ते हैं। अच्छा हुआ किसने किया? बोले मैंने। इतने हमारे ज्योतिषी महर्षि, मैं इनकार नहीं करता तंत्र मंत्र के प्रति। यहां तो हमने कई तरह से देश को तंत्र मंत्र सिखाया है, लेकिन फिर भी एक बात कहूं, देश का विमान अपहरण होकर चला जाए कामधार की भूमि पर, और पूरे देश की साधना, तमाम देशों का, तमाम संतों का सत्व, तमाम लोगों के आशीर्वाद, हमारे पूरे देश की तंत्र मिलकर 4 आतंकवादियों के दिमाग ना बदल पाए, तब कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए आखिर राम को हथियार क्यों उठाना पड़े थे। और इसके बाद भी हम चाहें हम मरते रहें, हम जीते रहें इसी प्रकार, तो उसके लिए कोई इनकार नहीं करता। लेकिन आइए, उस समय परिस्थिति में राम गए विश्वामित्र के साथ में नदी के किनारे, और जाकर बताया विश्वामित्र ने, राम ये ताड़का। राम ने कहा किसका राज्य है? विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का राज्य।
राम के मन में मेरे राज्य में ताड़का। बोले हाँ तुम्हारा ही राज्य है, तुम ही इस राज्य के मालिक बनने वाले हो। ये सुबाहु किसके राज्य में? बोले तुम्हारे ही राज्य में। ये यज्ञ किसके राज्य में विध्वंस किए जा रहे हैं? तुम्हारा ही राज्य है, तुम्हारे ही पूज्य पिताजी का राज्य है, तुम ही इस राज्य के मालिक बनने वाले हो, युवराज तुम ही हो राम। राम ने देखे तमाम दृश्य अपनी आंखों से, और समाज कहां टूटा पड़ा हुआ था। जब लेकर गए एक आश्रम के किनारे एक महिला बैठी हुई, उजाड़ आश्रम, अहिल्या नाम की महिला बैठी हुई, तपस्या लगाए हुए, धुनी लगाए हुए। समाज में से कोई व्यक्ति मिलने नहीं जाता, परित्यक्ता, चरित्रहीन, भ्रष्टा। समाज का कोई व्यक्ति मिलने नहीं जाता, पत्थर जैसा जीवन, जैसे पत्थर के ऊपर पानी गिरने की कोई परवाह नहीं करता। अहिल्या के जीवन की किसी को परवाह नहीं थी। निकल रहे थे राम वहां से। विश्वामित्र ने बताया अहिल्या, राम ने कहा क्या पाप किया इसने, समाज से अलग करके क्यों पटक दी गई? बताया गया भ्रष्ट हो चुकी है। किसने भ्रष्ट किया? इंद्र ने भ्रष्ट किया। राम ने कहा इंद्र का क्या हुआ? इंद्र की तो पूजा हो रही है। आज भी हमारे समाज में अगर किसी लड़की के साथ व्यवहार हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो लड़की की शादी होना ही मुश्किल पड़ेगी। लड़का मर्दानगी बताते हुए घूमेगा। ये हमारा पुरुष प्रधान समाज है, आज भी तब भी था। राम गए, राम ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए हैं। ये बात थोड़ी सी आपको दिल में खटके ना। तुलसी के राम ने अहिल्या को पांव लगाया, छुअत नारी भी शिला सुहाई। लेकिन वाल्मीकि राम तस्या राघवो तस्याम पादो जगत मेहरताम, राम ने जाकर अहिल्या के पांव छुए। और हमारे समाज की कितनी नारियां थी, मुगल आए हमारी महिलाओं को उठाकर ले गए। अरे हम का पुरुष लोग अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। ये इतनी आबादी हमको दिखती है, बम फोड़ने वाली कहां से आई? क्या अरब देशों से नहीं? हमारी माता बहनों की, हमारी महिलाओं की संतान है ये। हम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। और एक बार महिलाएं लुट गई, तू लुट गई, बर्बाद हो गई, चली जा, निकल जा। पत्थर जैसा जीवन जी हम तुझको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर राम जैसा चरित्र वापस समाज में पैदा हुआ होता तो हमारे समाज की अपहरण की महिला को वापस ले लेते, उनको प्रायश्चित का अवसर देते। ये हमारा समाज, तू वनवासी दूर हट जा। ये क्रिश्चियन मिशनरियां, ये तमाम आतंक, ये जॉर्ज स्टैम्प्स शहर में नहीं आ रहे हैं, जंगलों में अड्डे बनाकर बैठे। क्यों? ये जानते हैं जिस दिन जंगल हमारे हो गए, शहर वाले कहां जाएंगे। रावण भी इतना ही था। रावण ने कभी मिथिला पर हमला नहीं किया, रावण ने कभी अयोध्या पर हमला, रावण ने किसी भी शहर के जाकर एक भी यज्ञ का विध्वंस नहीं किया। शहर वाले तुम तो प्रेम से जियो, तुम्हारे पास हवाई जहाज है, तुम्हारे पास कार है, रहो। लेकिन जाता हूँ झाबुआ के जंगलों में, जब मैं जाता हूँ, कई बाहर चित्र दिख जाए, उन जंगलों में पहले निकलने पर पुलिस 150 गाड़ियां निकालती है। क्यों? कानवाई। और याद रखना, वनवासी के बाप का कुछ नहीं बिगड़ना। एक कहावत, बहुत साधारण सी कहावत है, नंगे के 9 ग्रह बलवान होते हैं। लुटना वनवासी को नहीं लुटना है। लेकिन जो काम आज मिशनरियां कर रही है, यही काम रावण ने कभी किया। किसी शहर में नहीं गया, वनवासियों के पास जाते थे। रावण के पूरे अनुचर नीचे से लेकर दक्षिण भारत को पूरा कब्जा किए हुए बैठे थे। उत्तर भारत को कोई चिंता नहीं थी। राम ने उसी ही समय प्रतिज्ञा की, मुझे कुछ करना चाहिए। राम ताड़का को, सुबाहु को, सबको मारकर वापस आ गए। और जब वापस राज तिलक होने लगा तो बताते राम भी मन के अंदर बेचैन, जैसा राजा जी कविता पढ़ रहे थे, बाकी सब तो बहाना था, राष्ट्र धर्म की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। आइए प्रभु घुमाए। लेकिन एक बार हम राम के जन्म का उत्सव मना लें, छोटा सा। जब राम का अवतार हुआ उस समय स्थितियां क्या रही होगी, अयोध्या की स्थिति क्या रही होगी। आइए अपने मन में एक बार झूमकर तालियां बजाते हुए। अभी तक आप बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन खुद कथा करने का एक बार सौभाग्य पालिए, क्योंकि अब तो क्षत्रिय का धर्म भी हम सबको ही, और ब्राह्मण का धर्म भी हम सबको ही। जब ब्राह्मण ब्राह्मण ना रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय ना रहे, वैश्य वैश्य ना रहे, शूद्र शूद्र, जब तमाम परंपरा मिट जाए तो हम सब बने, कभी हम शूद्र बन जाएं, कभी हम क्षत्रिय भी बन जाएं, कभी हम ब्राह्मण बन जाएं, कभी कथाकार भी बन जाएं। कथाकार उस बात को क्यों नहीं कह पाते, उसका भी कारण है, कथाकार के पास कुछ होता ही नहीं था। चाणक्य चंद्रगुप्त पर इसलिए हुक्म चला पाया आखिरी तक, क्योंकि चंद्रगुप्त की दी हुई एक कलम भी उसने स्वीकार नहीं की। जिस दिन हम दूसरों के हिसाब से चलने लग जाएंगे, संत भी अपनी बात को अपने ढंग से कह नहीं पाएंगे। आइए, मैं आपसे एक बात अनुरोध करना चाहूंगा, अगर देश में राम की जरूरत है, एक कविता है, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, और घर घर रावण, पग पग लंका इतने राम। या आपने कविता सुनी हुई, तालियां बजाई होगी। लेकिन मैं भी एक बात और कहकर जाता हूं, इस कथा का सूत्र। तो मैं भी एक ही प्रश्न पूछूंगा, घर घर रावण, पग पग लंका, तो ये घर घर में जो रावण है और पग पग पर जो लंका है, ये क्या रावण आसमान से रस्सी बांधकर उतरे हैं? नहीं,
इन्होंने भी किसी इसी देश की मां की कोख से जन्म लिया है। तो जब रावण आसमान से नहीं उतरे तो इनसे लड़ने वाला राम भी आसमान से, अगर रावण मां की गोद से आए तो राम भी किसी मां की गोद से इसी देश में पैदा हो। इस भावना के साथ आइए एक बार अयोध्या में राम का जन्म का उत्सव मनाएं। अवध में अवध में अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। माता कौशल्या फूल न समाए, माता गाइए सभी। फूल न समाए, केकई सुमित्रा बलि बलि जाए, केकई सुमित्रा बल बल जाए। राजा दशरथ को हर्ष अपार, हुआ है आज राम अवतार। राजा दशरथ को हर्ष अपार, हुआ है आज राम अवतार। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। ये राम का जन्म हुआ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन राम कितने समय रह पाए आश्रम, चल दिया आश्रम। और जब राम वापस भी आया आश्रम से, राजा बनने की तैयारी हुई, और जिस समय राजा बनने की तैयारी हुई फिर वापस राम जंगल के लिए निकल पड़े। राम को तो खुद को भी जंगल में जाना था, असुर विनाश की प्रतिज्ञा राम ले चुके थे। लेकिन याद रखिए कुछ कहानियां तब की और आज की में अंतर। राम जंगल निकले, पूरे अयोध्यावासी रोए, साथ चलने को तैयार हो गए। और मैं पूछता हूं आज जब कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो क्या उसके घर वाले नहीं रोते? कथा तो वही है। एक बार मान ले हमारे घर की कथा है। कभी राम पैदा हुए, दशरथ के मन में उत्साह था, माता फूली नहीं समा रही थी। हमारा जन्म हुआ होगा, क्या हमारे पिता दशरथ नहीं होंगे? कौन है राम? उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा, सब नामों में, अभिवादन में, रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हरि के आचरणों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है। और राम नाम को सत्य बताती जाति हरि का अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूं, राष्ट्र देव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूं। क्योंकि कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। बहुत उपासना करने के तरीके हैं। एक तरीका मंदिर में जाकर कीर्तन कर लें, श्री रामचंद्र कृपाल भजन गा लें। और दूसरा तरीका ये भी है, एक तो कीर्तन कर लें, गीत गा लें। दूसरा तरीका किसी वनवासी को जाकर गले लगा लें। दोनों एक ही राम की पूजा है। हम दूसरी पूजा को भूल गए। राम तो केवट से भी मिले, राम शबरी से भी। हम एक बार किसी वनवासी को जाकर, किसी झोपड़पट्टी में जाकर अगर हम नहीं पहुंचे तो रावण तो वहां पहुंचने वाला है, वो नक्सलवाद के रूप में। मैं जानता हूं, अभी गया था छत्तीसगढ़ में। सरकारी अधिकारी कभी मेरी कथा सुनने में इतने नहीं आते थे, लेकिन एक कलेक्टर वो खुद मुझसे बोले, हम बाबा जी आपका इंतजाम करते हैं, आपको कुछ क्षेत्र में ले चलना चाहते हैं। मैं उनकी कौन सा क्षेत्र? बोले उन क्षेत्र में हम भी नहीं जा सकते हैं जहां नक्सलवाद फैला हुआ है। कलेक्टर को भी चिंता हुई, एसपी को भी चिंता, मैं जानता हूं देवताओं को भी चिंता हो रही है। जिनको हम कहते हैं भ्रष्ट हैं उनको भी चिंता है, नेताओं को भी अंदर अंदर चिंता। मैं जानता हूं राम मंदिर में कई लोगों ने चुपचाप अंदर खाने पैसे दिए, बोले नाम मत छापना, रसीद नहीं चाहिए, पैसा ले जाइए। क्योंकि राम को तो वो भी अंदर से मानते, बुरे से बुरे आदमी। अरे जब रावण भी राम की पूजा करता था तो राम की पूजा तो और कोई नहीं करेगा। राम तो सबके अंदर, बुरे से बुरे आदमी भी अच्छा। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं अच्छे से अच्छा आदमी अच्छा नहीं है। इतने व्यापारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, लेकिन हम बहुत बड़े ईमानदार। क्या हमारे व्यापार में इतनी ईमानदारी है? सबसे बड़ी ईमानदारी बेईमानी के धंधे में होती है। आप किसी को 200 रुपया देंगे तो 10 जगह कागज पे साइन, क्यों सत्यन जी? करवाते हैं, साइन करवाएंगे, हम करवाते हैं साइन। लेकिन सट्टे की पर्ची लिखने वाला जरा सा लिख कर देता 3/2 जा, और अगले दिन वो कहता है कि ला। और उसमें चेक करने वाला कोई नहीं, ना एफिडेविट है, ना कोई नंदकिशोर जी को बाद में बुलाते भैया बीच में निपटारा करा। क्यों सत्य उसने गलत बात है क्या?
हम देखते हैं बेईमानी के धंधे में, मैं जानता हूं जो जितना बड़ा बेईमान होता है उसके अंदर भी, रावण के अंदर भी जब राम थे, रावण ने भी मरते समय राम कहा, तो राम का महत्व हम सब समझते हैं। और कई बार तो जो ऊपर से धार्मिक दिखने वाला होता है वो अंदर से कमजोर निकलता है। जो कई बार हमको दुष्ट दिखता है उसके अंदर राम की संभावना ज्यादा पैदा होने लगती है। इसलिए अंगुलीमाल संत बन सकता है, बुद्ध कोई राजा का लड़का सन्यासी बन सकता है। ये स्ट्रीम पे जो बदलाव आता है, और मैं सोचता हूं राम कथा का टाइम आया नहीं, क्योंकि जब राम के ऊपर कार्यक्रम करें तो रामायण सुनने वाले बहुत हैं, राम कथा सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन जितनी तुलसीदास की प्रति छपी हैं, क्या उसकी .055 भी कोहली जी की पुस्तक छपी है? क्योंकि इसको सुनने के लिए अभी समय नहीं आया। इसलिए मैंने कहा था मेरी कथाएं बाहर कहीं हो पाती हैं, अलग हो पाती, या तो बिल्कुल वनवास में हो पाएगी, या फिर बिल्कुल जहां समझने वाले हैं कि साइंटिफिक दृष्टि से समझ सके। क्योंकि राम का तो अर्थ क्या है? राम का अर्थ ये भी राम की पत्नी कौन? सीता। और सीता का अर्थ क्या है? किसी भी वैदिक विद्वान से पूछिए सीता का अर्थ क्या है। सीता का अर्थ होता है जब जमीन पर हल चलाते हैं तो हल में जो लोहे की फाल लगी होती है उसको सीता। ये सीता मैं नहीं कहता, किसी वैदिक विद्वान से पूछिए, हल के अंदर जो फाल लगी होती है उसको कहते हैं सीता, और हल की जो लाइन बनती है खुदाई की उसको कहते हैं सीता। और सीता किसकी पुत्री है? भूमि की। सीता हल चलाते समय मिली थी, यानी इस देश की धरती में से सीता पैदा हुई, धरती में समा गई। इस धरती का प्रतीक है हमारी सीता। और सीता के 2 पुत्र हैं। कौन? एक लव और दूसरा कुश। लव प्रतीक है खनिज का, लवण, कई सारी खनिज वनस्पति का प्रतीक। कुश का मतलब होता है घास, कुशासन। कुश यानी घास, लव यानी खनिज। इस देश की खनिज और वनस्पति देने वाली भूमि, और इस भूमि पर अधिकार किसी रावण का, और रावण की लंका सोने की। क्या ये देश की स्थिति आज नहीं है? भूमि हमारी, खनिज हमारा, लेकिन हमको लोहा महंगा मिलेगा, चाइना हमारा कच्चा लोहा ले लेगा। हमारे देश की अच्छी चाय विदेश में, अच्छे चावल विदेश में, अच्छी बादाम विदेश में। राम ने कुछ नहीं किया। हमारा देश कर्जा युक्त होता गया और लंका सोने की बनती गई। क्या आज अमेरिका सोने का नहीं बन रहा है? क्या आज जापान सोने का नहीं बन रहा है? राम ने भी एक आंदोलन चलाया था, देश के व्यक्ति को जगाया था, लेकिन उस कथा पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि राम की कथा के तो बहुत विस्तार हैं। मैं उस कथा पे नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक बार चाहूंगा, हम सब जिस दिन अत्याचार के खिलाफ उड़ने लगे उस दिन इस देश की राम कथा लिखाना चालू होगी। और जब तक हम केवल रामायण के गीत गाते रहे तो रामायण के गीत गाने देश में कभी बंद नहीं हुए, लेकिन राम का मंदिर टूट गया। शंकर के गीत देश में बंद नहीं हुए, कांवड़ यात्राएं बंद नहीं हुई, हर हर बम बम के नारे कभी नहीं हुए बंद, लेकिन हर हर बम बम हम कहते रहे। और कैलाश पर्वत हमारे हाथ में नहीं बचा। ये कैलाश अगर जाना हो तो चाइना के पास जाकर हाथ फैलाकर वीजा मांगना पड़ता है। हम बम बम के नारे लगाते रहे और देश में बम भी फूटते रहे। आइए इन बातों को याद करते हुए, राम भी निकले थे, और अगर आपने भी कोई ऐसा काम प्रारंभ किया तो ये रोना कहीं ना कहीं आपके घर पर भी होगा, और हमारे मनों में भी। जब 2 घंटे समय आप यहाँ देकर आए तो मन का तो कोई ना कोई एक पक्ष कह रहा होगा, क्यों चला गया 2 घंटे और दुकान पे बैठता। ये महाभारत कहीं बाहर नहीं होता, महाभारत हमारे हर समय हमारे मन में होता है। राम भी जब जंगल निकले थे पूरे नगरवासी साथ साथ निकले। आज भी जब सैनिक लड़ने के लिए निकलता है तो पूरे घर वाले रोते हैं। एक बार उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब राम घर छोड़कर अयोध्या के लिए निकल पड़े। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती मैया, राम लखन को रो रो कर वैसे ही देखे मैया, राम लखन को रो रो कर वैसे ही देखे मैया। महल अटारी राजपाट सबसे ही नाता तोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। लेकिन याद रखिए, जब भी दुख होता है संसार में, कहीं भी दुख होगा तो कहीं ना कहीं सुख, अगर घर पे कुछ ज्यादा आया तो कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगा भी। अगर एक तरफ लहर उठी, ज्वार उठा, तो कहीं ना कहीं भाटा भी। इधर लोग रो रहे थे तो दूसरी तरफ लोग हंस भी।
कहीं जंगल में अयोध्या वासी अगर रोते थे तो जंगल वासी हंसते थे। अयोध्या वाले कहते थे हमारा सब कुछ लूट गया, तो जंगल वाले कहते थे आज हमने सब कुछ, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश। आप इसको गा लेंगे, लेकिन दो तरीके होते हैं गाने के, मैंने फिल्मों में देखा है। जब व्यक्ति गाते हैं तो कई बार जब स्टूडियो में मोहम्मद रफी ने भी गाया होगा तो गाते समय गायक की आंख से आंसू आ जाते हैं, शायद जितना गाया जाता है। फिल्मों में जब व्यक्ति काम करता है जब तक उसको जिएगा नहीं तब तक आनंद। मैं भी आपको सत्य बता रहा हूं, राम पर जब पहली बार मैंने प्रदर्शनी बनाई थी, एक कलाकार के रूप में बड़ा शान से भाई साहब की किताबें पढ़ी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पढ़ी और सबकी मिला के प्रदर्शनी बनाई। लेकिन जिस दिन प्रदर्शनी को लेकर रेलवे स्टेशन गया था रखने के लिए, उस दिन 1.5 घंटे स्टेशन पर बैठकर रोया था। मुझे लग रहा था मेरे प्राण निकल गए। ये गीत इस प्रकार गाने के नहीं, अगर हमने वनवासी के गीत गाए तो नकली हो जाएंगे। एक बार खुलकर गाना तो सीखे। ये वनवासी बाबा रामदेव जी कैंप दिल्ली में लगते हैं, कलकत्ता में लगते हैं, इलाहाबाद में लगते हैं, तमाम बड़ी सिटी में लगेंगे। अमेरिका में बाबा जी से मिला, वहां पे भी कैंप लगते हैं। आज तक बाबा रामदेव जी का शिविर झाबुआ में नहीं लगा। किसी वनवासी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में जाता हूं वहां पर बाबा जी के शिविर की जरूरत ही, क्योंकि वहां जाकर बाबा जी बोलेंगे कोलेस्ट्रोल, तो गांव वाला बोलेगा फिर से बोल। कोलेस्ट्रोल का मतलब उसको पता। और देखिए झूठी बीमारी का झूठा इलाज होता है। बाबा जी कहेंगे दोनों पैर लंबे करो, अब चक्की चलाओ। अब चक्की है ही नहीं। और मेरा कहना अगर असली चक्की घर पर चलाई होती तो 2 किलो आटा फोकट में, और लाइट की बचत भी, और बाद में टिकट देके भाषण सुनने भी नहीं जाना पड़ता। तो मैं बता रहा हूं दिल्ली में रहकर अगर ये तमाम बीमारियों से मुक्ति पाना है तो इसका एकमात्र तरीका जो फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए तकिया फाड़ो, एक इलाज यही तकिया फाड़ इलाज, उसका नाम ही तकिया फाड़ इलाज है। ये शायद कुछ बातों पर चर्चा करूंगा क्योंकि आज तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया कहां से शुरू कहां खत्म। क्योंकि रामचरित तो कहीं से भी उठा लो, गुलाब जामुन को इधर से खाओ तो भी, और इधर से खाओ तो भी, और बीच में तोड़ के खाओ तो भी। ये राम का चरित्र कोई भी मैं पढ़ूं, राम कथा अच्छी लगे तो ये मत समझना बाबा जी सुना रहे थे इसलिए अच्छी लगी, या कोहली जी ने लिखी तो ये मतलब नहीं कोहली जी बहुत अच्छे हैं। ये तो राम चरित्र अपने आप में अच्छा। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। क्योंकि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी, लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आपकी प्रेरणा क्या है, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी करुणा से, करुणा के द्वारा उनकी रामायण फूटी। और लोग मुझसे पूछते हैं आपकी रामायण कैसे फूटी, तो मैं बोलता हूं मेरी रामायण गुस्से में फूटी, और मेरी रामायण इस गुस्से में फूटी पूरे लोग राम राम कीर्तन कर रहे और जूते भी खा रहे हैं, तो आखिर क्या मेरे मन का गुस्सा नहीं होगा है। लेकिन एक बार वनवासी बनकर, जरा अंधेरा है मैंने इसलिए अंधेरा कर रखा है ताकि एक दूसरे की शक्ल मालूम नहीं पड़े। और मैं तो कई बार गांव में समझाता हूं जिनकी अच्छी आवाज है एक बार हनुमान चालीसा गाओ, क्योंकि आजकल तो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं जैसे पहले अपने पिताजी पढ़ते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण, ऐसे पढ़ते हैं क्या? नहीं, इधर नहाएंगे 2 लोट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय महावीर गुण। क्यों? हनुमान जी से हम क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी सुनना है तो सुन लो, अपन तुम्हारी तरह फुर्सत में नहीं है, तुम्हें तो ऑफिस जाना नहीं, नौकरी पे भी, और तुम्हें कोई जनसंपर्क के लिए भी नहीं जाना है, 50 काम और दूसरे भी हैं मेरे पास में। तो याद रखिए राम अगर हम मानना चाहें, एक बार केवल प्रयास कर लीजिए, घर पर बैठकर बच्चों के साथ भी खुलकर गा लें। अगर यहां आपको लगता है थोड़ी बहुत शर्म आती है, अंधेरा है, खुलकर गाओ। और मेरा तो कहना जिसकी आवाज अच्छी है धीरे गाओ, और जिसकी आवाज खराब है हनुमान जी को सामने बैठकर 4 बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इतनी जोर से गाओ हनुमान जी भी कान में अंगली डाल लें। कहां गलत आवाज दी इस आदमी को, कम से कम अच्छी देता तो अच्छी सुनने को। तो एक बार झूमकर वनवासी बनकर, वनवासी में केवल इतना अंतर है, डिप्रेशन नाम की बीमारी दिल्ली में है, कलकत्ता में। और कोई मुझसे पूछता भारत में और विदेशों में क्या अंतर है, तो एक अंतर है 100 करोड़ का देश और गिनती के 10-20 पागलखाने। अब तो शायद दिल्ली में भी साइकिट्रिस्ट डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन सुंदरलाल पटवा मैं जानता हूं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, उनके भाई मिले डॉक्टर थे, साइकिट्रिस्ट डॉक्टर, तो उनने अपने भाई से कहा बेटा भैया आप तो एक काम कर यार वापस आ जा, लंदन में क्या कर रहा है? तो उस भाई ने कहा मैं जिस फील्ड का डॉक्टर हूं उसके मरीज भारत में नहीं मिलते। तो इनने मुख्यमंत्री थे, इनने पूछा ऐसी तेरी कौन सी फील्ड है? बोले दिमागी डॉक्टर हूं। तो दिमाग का 100 करोड़ का देश और गिनती के 10-20 पागल खाने, अमेरिका के हर शहर में पागल खाना, और एक पागल खाने से काम नहीं चलता, 3-3, 4-4 पागल खाने होते हैं। मेरी बात नहीं माने तो इंटरनेट आपके घर पर है, खोल कर देख लीजिए कितने मतलब साइकिक हाउस मिलेंगे,
छोटा सा त्रिनिदाद, लेकिन वहां पे भी 3 पागल खाने गजेंद्र जी और विनोद जी देख कर आए। मैं बता रहा हूं ये एक अंतर है, और ये अंतर केवल इसलिए जब हम अपने किसी वेग को दबाते हैं, शरीर के वेग को, तो बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं जब भी जाने की इच्छा हो तुरंत चले जाओ। शरीर का वेग दबाया जाएगा तो आदमी बीमार पड़ेगा, और मन के वेग को दबाया जाएगा तो भी आदमी बीमार। छोटे बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे की इच्छा होती है नाचो तो बच्चा, गाने की इच्छा होती है तो बच्चा गा लेता है। लेकिन हम गा पाते हैं क्या? हम चलना क्यों सीख गए? जितनी पुस्तक हमारी पहली क्लास की किताब जो होती है, पहली क्लास की जो किताब होती है, आ ई ऊ, कितना छोटी सी किताब होती है 20 पन्ने की, वो आप कितनी देर में रट सकते हैं, कितनी देर में पढ़ सकते हैं? एक दिन में पूरी किताब। तो जो एक दिन में पूरी किताब रट सकते हैं, उसके लिए पूरा 1 साल बर्बाद क्यों किया आपने? कभी सोचना। जो छठी क्लास की किताब है वो हम 2 दिन के अंदर याद कर सकते हैं पाठ, उस छठी क्लास के लिए पूरा साल भर बर्बाद क्यों किया? याद रखना, अगर बचपन में गिरे नहीं होते, शर्म कर ली होती, जैसा हमारे अंदर अहंकार आज है, गलत गाया तो क्या होगा? हम चलना इसलिए सीख गए कि हम बचपन में गिरने में शर्माए। इसलिए तो राम भी, तो जब राम चलते थे, ये राम आज पैदा नहीं हुए, राम तो तब भी हमारी तरह ही थे। जैसे हम गाने में गलती करेंगे और जैसे हम गिरेंगे, वैसे राम भी कभी। और ये गिरना ही तो जीवन का सौंदर्य है। जो गिरेगा ही नहीं वो उठ भी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक मैं उसको बिल्कुल, क्योंकि तो टाइम जितना है, मैंने बताया संगीत प्रकार उस प्रकार माइक से कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी समझ के हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम गाने में शर्माएंगे तो अब भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे तमाम इसलिए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि बच्चे कभी किसी बात में शर्म, तो थोड़ा सा एक बार मन को झूमकर अपने आप को बच्चा बनाइए। हम चाहे अपने लिए कितने ही बड़े हों, लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो अभी भी बच्चे ही। मैं जब बचपन में कभी कभी अखबार खोलता था तो अखबार में आता ना राशिफल, राशिफल। आजकल तो टीवी पे भी राशिफल हर जगह आ रहा है, और ये राशिफल नाम की चीज होती है क्या? हर आदमी, मैं तो कई बार कहता हूं, हर अखबार में आता है ये पार्टी जीतेगी और ये पार्टी, लेकिन सारी पार्टी, जितने पंडित हैं, इन सब पंडित से बड़ा देश में एक पंडित है, अनिल अंबानी। क्योंकि तमाम देश के ज्योतिषियों ने घोषणा की बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, किसने घोषणा की वो आ रही है, लेकिन वो इतना बड़ा पंडित था, उसकी घोषणा कि सरकार रिजल्ट आए उसके पहले सोनिया गांधी जाके मिल ली है। आप अखबार उठाकर पढ़िएगा, जिस दिन सरकार बनी, चुनाव हुआ और चुनाव होकर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जाकर सोनिया गांधी से, देश के तमाम ज्योतिषियों रिजल्ट झूठ निकले कि फला पार्टी आ रही, ढिका पार्टी आ रही है। और हर जब भी कोई रिजल्ट होता है तो तमाम तरह के लोग बोलते हैं हमारे कारण ऐसा हुआ, हमारे कारण ऐसा, लेकिन वास्तव में किसी ज्योतिषी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा कहना है इन सब बातों को हम दिमाग से निकाल दें, केवल एक बार बच्चे बनकर खुद गाना सीख जाएं। वनवासियों ने किस प्रकार गीत गाए होंगे और कैसे गाते हैं? वनवास में तो इस प्रकार से भी कई बार गीत गाते हैं, चिल्लाकर जिसकी जैसी आवाज वैसा। एक बार गा लीजिए, फिर हम राम के जीवन को बिल्कुल अंतिम स्थिति तक ले जाकर, बहुत संक्षिप्त में क्योंकि समय भी होता जा रहा है, एक बार झूमकर ऐसा मान करके राम हमारे अंदर प्रवेश, ये हमारा मन भी जंगल बनता जा रहा है। जहां मोह के गीत है, जहां कांटे हैं काम क्रोध के, ये मन जंगल ही तो है, लेकिन इस जंगल में आज अपने ने रेश लेके वनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, देने हमको आनंद हरने को सारे क्लेश, देने हमको आनंद हरने को सारे क्लेश, छोड़ आए हैं आज अवध धाम रे, छोड़ आए हैं आज अवध धाम रे, बोलो राम सिया राम जया राम रे, बोलो राम सिया राम सिया राम रे। इनके स्वागत में नैना बिछाओ रे, आज जंगल में मंगल मनाओ, आज जंगल में मंगल मनाओ रे। हा हैया हैया हा हैया हुर हुर, हा हैया हैया हा हैया हुर। ये अगर गा भी लिया तो मैं तो बहुत सीधी सी बात करता हूँ, विज्ञान और उसमें कोई अंतर। ये बाईपास क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि जिन जगह से खून बहता है, अगर शरीर की नाली रुक जाए तो कचरा सड़कों पर आता है, और हमारी धमनी और शिरा में कहीं पर भी अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर खून को जाने के लिए दूसरा रास्ता बाईपास का
बनाना पड़ता है। ये प्राणायाम भी क्या है, मैं प्राणायाम साधारण नहीं करता, मैं तो एक बात कहूं, खूब जम के गाओ, इतनी जोर से गाओ कि सांस अंदर लेने की अपने आप अंदर, जब इतनी ताकत से गाता हूं सांस ऐसी अंदर जाकर घुसती है बिल्कुल प्राण प्राण रोम रोम में, तो गाना भी अपने आप में व्यायाम। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, या तो सुबह बैठ के वैसे ही बिना काम के हवा अंदर करना, बाहर निकालना चक्की की तरह, या फिर एक बार इतनी जोर से, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके वनवासी वेश, देने हमको आनंद हरने को सारे क्लेश, देने हमको आनंद हरने को सारे क्लेश, छोड़ आए हैं आज अवध धाम रे, छोड़ आए हैं आज अवध धाम रे, बोलो राम सिया राम जय जय राम रे, बोलो राम सिया राम जय जय राम रे। ये कथा तो बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगा, बहुत पहले जब मैं यहाँ पर आकर अलग अलग प्रोग्राम कर रहा था, यहाँ तो कर ही नहीं पाया, ये तो पूरा मेरा कार्यक्रम है राष्ट्र कथा, जो 6 दिन तक 8 दिन तक जितने दिन चाहो चलता रहता है। लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी, मेरे मित्र भाई राजेश जी, जगदीश जी कई दिनों से बात कर रहे थे, बाबा जी यहाँ पर भी कुछ काम किया जाए, यहाँ पर स्थापना की जाए, भारत भक्ति संस्थान के अपन जो करते हैं यहाँ पे भी स्थापना करें। तो मैंने पहले राजेश भैया को बोला, मैंने कि राजेश भैया ने क्या करना पड़ेगा, मैंने जी कर लो। बहुत पहले सत्यभूषण जी यही बात चल रही थी, भारत भक्ति संस्थान की स्थापना, बोले हम क्या करें। तो राजेश जी ने मुझसे कहा बताओ क्या करें, कहाँ पर भेजना है, कहाँ क्या करना है। तो मैंने उनसे सीधा कहा भैया मैंने कि मेरा भारत भक्ति संस्थान बंबई में है। तो इनने कहा फिर ये सारा हिसाब किताब, तो मैंने इनसे कहा उस संस्थान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। बोले क्यों, मैंने कि मैं ये कतई नहीं चाहता कि दिल्ली का पैसा इकट्ठा करूं और बंबई में ले जाकर आश्रम बनाऊं। मैं तो जंगलों में भी जाता हूं, तो जंगल में पैसे लेकर, बाहर शायद फोटो आपको मिल जाएंगे, मैं जंगल में जाता हूं, एक दिन भर मजदूरी गांव वालों के साथ करता हूं, उनके साथ घूमना, उनके घर पर रहना, क्योंकि वनवासी को पैसे की आवश्यकता इतनी नहीं जितनी हमारे प्रेम की आवश्यकता। राम अयोध्या खाली हाथ गए थे, तो मैं चाहता हूं प्रेम से एक बार हम उनके पास तक पहुंच जाए, मेरे मन की इच्छा होती है। मैंने इनसे एक ही बात कही, मेरी इच्छा है, जैसे मेरी एक पुस्तक भाई साहब ने देखी थी साइंस, जब अमेरिका के लोगों ने मुझसे कहा था कि मतलब तुम्हारा भारत ऐसा, तुम्हारे भारत में महानता का क्या है, तो मैंने भी फिर सर्विस छोड़कर 1 साल तक केवल एग्जीबिशन लगाई और अमेरिका में जाकर खड़े होकर पूछा था कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। और जब उन्होंने कहा राइट ब्रदर्स, मैंने कहा रॉन्ग, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर हवाई जहाज उड़ाया गया था। वायरलेस का आविष्कार किसने किया, जितने पढ़े लिखे हैं सारे कंफ्यूज होकर बोलेंगे इटली के गुलीलिमो मार कोनी, मैंने की सच बात कोनी, इटली के गुलीलिमो मार कोनी से 1 साल पहले बंगाल के जगदीश चंद्र बसु ने वायरलेस बनाकर घंटी बजाकर दिखा दिया था। ये प्लास्टिक सर्जरी लंदन में पुस्तक रखी हुई है, जेंटलमैन मैगजीन, उसके 1794 के अंक में छपा, भारत के वैद्य ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। और मजे की बात है, इसके लिए किसी साइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो हमको बताना पड़ रहा है यहाँ राम गए थे और वहां गए थे, लोग पूछते प्रमाण, मैंने की प्रमाण हमारा काम है बताना, प्रमाण तुम ढूंढो। हम तो एक बात जानते हैं, अभी नासा ने खोज की, कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुई, उन्होंने अमेरिका की तरफ बड़े बड़े सैटेलाइट लगाए, फोटो खींचकर कहा मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैंने कहा कमाल है, हमारे गांव का बिना पढ़ा लिखे पंडित बोलो मंगल की प्रॉब्लम है तो बोलेगा लाल रंग का मूंगा पहन ले। हमारे यहाँ खुदाई में कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं निकलती। अब बोलते हैं गुरु का रंग पीला है, मैंने कि तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला, हमारे गांव की बिना पढ़ी लिखी महिला जानती गुरुवार का व्रत है तो पीले रंग की साड़ी पहन लो, क्योंकि इतिहास तो हमको गलत ही पढ़ाया जाएगा। अब भी आपने भी जिस पुस्तक को पढ़ा और मैंने भी जिस पुस्तक को पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई, लेकिन कुतुब मीनार पर जाइए और जाकर एक शिलालेख देखिए, वहां पर लिखा हुआ है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर इसका रूपांतरण किया गया, सूर्य की लाट थी। यह उज्जैन के विक्रमादित्य के एक रत्न थे, वराह मिहिर, कहा था कि रहने वाले, नाम भी मिहिर था। राजा का एक बच्चा हुआ, राजा ने कहा कि मेरा बच्चा हुआ, इसकी जन्मपत्री बनाओ। तमाम लोगों ने जन्मपत्री बनाकर कहा कि लड़का 12 साल में। राजा ने कहा कैसे मरेगा, बोले ये पता नहीं कैसे मरेगा। बगल में एक गांव पड़ता, कहा था जहां के हमारे वायलिन बजाने वाले श्री बाबूलाल जी हैं, उस छोटे से गांव का कोई बालक था, नाम था मिहिर। उस मिहिर ने गणना की, कागज पर बताया कि राजा का लड़का बराह की चोट से मरेगा, सुअर की चोट से मरेगा। राजा ने पूरे शहर के सुअर मरवा दिए, पहरा लगा दिया, सैनिक लगाया आसपास, ऊपर महल में जाकर खुद खड़ा हुआ दरवाजे पर तलवार लेकर, लड़के को अंदर बंद किया। बिल्कुल फिक्स समय हुआ, राजा ने कहा अब तो सुअर कहीं से भी, बिल्कुल समय पर घटना हुई। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, लड़के के चिल्लाने की आवाज आई और जब दरवाजा खोला गया तो पता पड़ा लड़का चीख कर मर चुका था, प्राण त्याग चुका था। बड़ा अवतार की एक मूर्ति बहुत वजनी ऊपर रखी हुई थी, मूर्ति ऊपर से किसी के कारण गिरी और लड़के के पेट पर गिरी, सींग पेट में घुस गया, लड़का मर गया। लड़का तो मर गया बराह की चोट से,
लेकिन उस राजा ने इस लड़के जिसका नाम मिहिर था, इसका नाम सम्मान से रखा वराह, जिसका नाम ज्योतिषी में अग्रगण्य माना था वराह मिहिर। और ये वराह मिहिर था जो ऑब्जर्वेटरी जिसको राजा ने सहायता दी और उसके लिए प्रयोगशाला बनवाई जिसका नाम रखा मिहिरावली। ये पूरा जिसका नाम बिगड़कर आजकल हो गया, ये मेहरौली का इतिहास क्या, मेहरौली का इतिहास ये है, ये मिहिरावली थी। और ये पूरी सूर्य की लाट जिसमें 27 नक्षत्रों के लिए छेद थे, ये पूरा हिंदू पद्धति से बना ऑब्जर्वेटरी थी, वेदशाला थी। लेकिन उस वराह मिहिर को भी हम भूल गए और हमको पढ़ाया जा रहा है। तो आज भी आपको सिखाया जाएगा राम तो इतिहास कहां है, राम तो मिथ, राम एक कल्पना है। लेकिन मैं कहता हूं कल्पना भी अगर है तो ऐसी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की। अगर कल्पना भी है तो ऐसी कल्पना जिसका खलनायक भी आज के नायकों से बढ़कर हो, जिसका खलनायक भी इतना ज्ञानवान हो। और मैं जानता हूं मेरे कहने से भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्या समझा दूंगा, कोई संत आपको क्या समझा लेगा। जितने संत दुनिया में बैठ के बोल रहे हैं चोरी मत करो, क्यों आपको पता नहीं है क्या? बुद्ध ने समझाया चोरी मत करो, दूसरे कष्ट मत दो, पाप है, आपको पता नहीं क्या? सबको पता है। महाराज जी कोई नई बात कह देंगे क्या? भले कोई से भी बापू हो या कोई से भी संत हो, कोई नई बात आपको, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं एक शब्द समझ लीजिएगा, आपको अच्छा लगे क्योंकि मैं आपके मित्र के नाते बोल रहा हूं, इसलिए बुरा लगे तो मान लीजिए कि बुरा था बाबा का था और अच्छा था तो वो राम कथा है ही। ये अलग अलग रूप में राम कथा है। कृष्ण जी ने एक बार दुर्योधन को कहा, आप समझिए अपने ऊपर तोड़ कर देखिए, कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन यू नो यू आर डूइंग दिस इज रॉन्ग, तुम जो कर रहे हो ना गलत है। कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन को, महाभारत में लाइन लिखी हुई है। कृष्ण ने कहा दुर्योधन तू जो कर रहा है गलत है। तो दुर्योधन ने क्या, कृष्ण जी बेवकूफ समझते हुए मेरे को? उसने जो श्लोक कहा वो सुनिए, जानामि अहम अधर्मम न च में निवृत्ति और जानामि अहम धर्मम न च में प्रवृत्ति। कृष्ण तुम क्या समझते हो, इतना घास खा रहा हूं क्या? मेरे को मालूम है मैं जो कर रहा हूं गलत है, लेकिन मैं इससे अलग होना चाहता, और मुझे मालूम है धर्म क्या है, लेकिन मैं इसको करना। तो मैं जानता हूं देश में जो कुछ चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन फिर भी अपने मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सत्य का, क्योंकि मैं आपको कुछ देकर नहीं जा रहा, मैं तो केवल कहना चाहता हूँ राम राष्ट्रदेव हैं। हम राम की कथा का बहुत संक्षिप्त अंश, क्योंकि ये तो कथा अनंत है। अभी तो मैं जिन बातों को लेकर खुद भी कथाओं में रोता हूँ वो राम के जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग है, क्योंकि राम का जीवन तो प्रत्येक प्रसंग हमारा है। राम की घटना प्रत्येक हमारे जीवन में पल पल आती है। हम हड्डियों को ढेर लगे देखते हैं, हम ये तमाम घटनाएं देखते हैं, हम महिलाओं के बारे में अत्याचार पढ़ते हैं, हम अपने समाज की विद्वेषणा देखते हैं कि बाहर अत्याचार रावण का अट्टहास गूंजता और हम घर में घुस जाते हैं। तो क्या हम रामायण अपने घर पर नहीं देख रहे हैं? क्या हमारे जीवन में रामायण घटित नहीं हो रही है? लेकिन उस राम की तलाश है, उस राम को हम ढूंढने निकल पड़े। बाहर ढूंढेंगे तो राम मिलेगा समाज में, और अंदर जाएंगे तो भी राम मिलेगा अपने आप के अंदर। ये घटना अगर हम चाहें तो रामलीलाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच सकती है। मैंने भी अभी बीच में प्रयोग किया था, 500 बच्चे के स्कूल के थे और 500 बच्चों ने रामायण की, लेकिन उस राम के प्रसंग थे वो आज के प्रसंग से पूरे मिलते जुलते थे। आज के प्रसंग होते थे, घटना तब की होती थी और वो एक अलग प्रकार की थी। फिर मेरी इच्छा रहेगी, यहाँ तो सब अर्जुन जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं रामायण रामलीला समिति के, फिर कभी आएंगे इस बारे में चर्चा करते हैं। अभी मैं माननीय जगदीश जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ कुछ इस पूरे आयोजन को करने वाले, और भविष्य में इस प्रकार की बातें करते रहें, इस प्रकार का साहित्य जो है वो आगे निकलता रहे, उनके लिए जिनकी प्रेरणा थी वो भी। और बाकी सब यहाँ तो अस्थिर जी वगैरह सब लोग आए, हमारे मित्र काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के चेहरे देख रहा हूँ, सबको अलग अलग प्रणाम करूं तो भी नहीं। मैं एक बात मानता हूं कि मेरे अंदर भी है कि नहीं, इसलिए जब कोई मेरे पैर छूने आता तो पहले मना कर देता हूं, क्योंकि मेरे अंदर का राम और आपके अंदर का राम अलग अलग नहीं है। इसलिए जब कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, इतना करने के बाद में आपको अपने पैर छीनने के लिए मजबूर करूं तो इसका मतलब मैं आपके ब्रह्म को मेरे ब्रह्म से कम समझता हूं। ये काम मैं तो नहीं कर सकता, और मैं इसलिए कई बार बोलता हूं घर पर जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर ले तो वही चरण स्पर्श मुझे भी और वही चरण स्पर्श राम को भी, ये परंपरा है। लेकिन इन बातों को आगे लेकर मैं माननीय जगदीश जी को माइक सुपुर्द करता हूं। फिर अगली, केवल आपका इतना समय मैं नहीं लूंगा, बाद में केवल राम का जो राज तिलक है उसके लिए हम झूमते गाते हुए फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक सुंदर कार्यक्रम के बीच में एक बहुत अल्प विराम, तू भज राजा राम को, तू भज राजा राम को, मुझे ना उनसे कुछ काम, जिनके पग कांटे चुभे मेरे तो वो राम। बाबा मौर्य हमको उन स्थानों पर ले गए जहां पर उनके पांव में कांटे चुभे, और जन समाज के बीच में जाकर के जो संदेश उन्होंने दिया वही सारी कथा
हम राम कथा अलग ढंग से सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बाबा ने अपने प्रकार से एक राम कथा तैयार की है। उसका एक ट्रेलर हमारे सामने उन्होंने रखा है। मैं बहुत अधिक कुछ न कहते हुए आज के इस कार्यक्रम पर अनेकों विशिष्ट अतिथि हमारे मध्य में हैं। मैं कुछ लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर आकर बाबा मौर्य जी से एक सम्मान प्राप्त करने के लिए केवल सम्मान ही श्री लक्ष्मी गोयल जी टीवी के आप मालिक हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और भारत भक्ति संस्थान के भी हमने उनको उनकी अनुमति मौन सहमति से उनको हमने अपना संरक्षक दिल्ली का बनाया है, श्री लक्ष्मी गोयल जी। एक पटका दो भैया और एक पुस्तक। बाबा अपने हाथ से ही ये वो पुस्तक है, अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका उल्लेख ये बीच बीच में बहुत सारी बातों का किया है विज्ञान की दृष्टि से, उनके चित्र और उनके उद्धरण सहित। तब तो अनुमति है। हाँ, तो श्री नरेंद्र कोहली जी। एक सेकंड। कोहली जी, एक सेकंड। मौर्य बाबा जी ने जैसे ही राम कथा की है, मैं जो जागरण के प्रबंधक है उनको बोलूँगा कि वो एक टाइम स्लॉट फिक्स करके और बाबा की कथा अपने निश्चित समय पर दिखाएं, ऐसा मेरा मानना है। और आज के युग में, आज के समय में जो आवश्यकता है हमारी पीढ़ी को और हम लोगों को, वो ऐसी ही कथा की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्री नरेंद्र कोहली जी प्रख्यात साहित्यकार हैं, रामकथा मर्मज्ञ हैं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपके उपन्यासों की श्रृंखला है, बहुत लोगों ने पढ़ी है। मैं जब स्कूल कॉलेज में था तब पढ़ने का अवसर मिला, अवसर दीक्षा ऐसे। श्री सत्यभूषण जी, श्री सत्यभूषण जैन, आप नारायण सेवा संस्थान के भी निदेशक हैं और आशीर्वाद चैनल, एक धार्मिक चैनल प्रारंभ हुआ है, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। सामाजिक, धार्मिक नहीं, हाँ, एक सामाजिक चैनल के। श्री सत्यभूषण जैन जी। श्री नंदकिशोर जी गर्ग, आप पूर्व विधायक भी हैं, लेकिन उससे बड़ी पहचान आपकी सामाजिक क्षेत्र की है, शैक्षणिक क्षेत्र की है। महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज के आप चेयरमैन हैं और भी अनेकों सामाजिक संस्थाओं के साथ आप सक्रियता से जुड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री BC गुप्ता जी, और आप पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट श्री मदन जिंदल जी को भी साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं। उनको साथ लेकर के आए क्योंकि उनके साथ ही वो इस कार्यक्रम पर आए हैं चंडीगढ़ से। आप 1975 बैच के IAS अधिकारी हैं और हमारे संक्षिप्त से सूचना पर आप यहाँ पहुँचे। मैंने अभी 3 दिन पहले ही परिचय हुआ और आमंत्रित किया, तो वहाँ से विशेष रूप से आए। किताब ही दे दो मदन जी के, मदन जी पूछा देंगे, बाद में देंगे। श्री रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के आप मालिक हैं। हाँ, आजकल भारतीय राष्ट्रीय समानता पार्टी
का एक नया उन्होंने दायित्व लिया है। जय हिंद। और मैं डॉक्टर नीरज पेन क्लिनिक पीतमपुरा, ये किताब उनके लिए, दोनों में से आप आइए। किताब उनके लिए है, आपके लिए किताब रमेश जी को हम बाद में देंगे ना, मेरे पास है ना, कोई बात। अच्छा हाँ, घर पे भेज दीजिए। क्योंकि आज हम सीमित मात्रा में इसको रखे हैं, इसलिए ऐसे कुछ काम चला रहे हैं। डॉक्टर नीरज हैं, बहुत बड़े पेन क्लिनिक के एक्सपर्ट हैं। अभी विदेश में इन्होंने बताया कहीं भारत को रिप्रेजेंट करते हुए किसी सेमिनार गोष्ठी में जा रहे हैं। एक सौ सम्मान दो, ये पटका दो बाबा। श्री जय भगवान जी गोयल, आप राष्ट्रीय शिवसेना के अध्यक्ष हैं और बहुत जुझारू नेता हैं। कोई भी राष्ट्रीय समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, सबसे पहले उस विषय को लेकर के जूझने वाले श्री जय भगवान जी गोयल श्री रविंद्र बंसल जी, विधायक शालीमार बाग, और निवेदन साथ ही कर रहा हूं श्री हरबंस लाल उप्पल जी, जो निगम पार्षद हैं शालीमार बाग से, ऐसे काम चलाने के लिए इकट्ठे ही। ऐसा है कि आज ये कार्यक्रम विशिष्ट अतिथियों का ही है। वैसे तो आज जितने भी हैं सब विशिष्ट अतिथि ही हमारे मध्य में। रविंद्र बंसल जी शालीमार बाग से विधायक हैं और श्री हरबंस लाल जी उप्पल, आप शालीमार बाग से निगम पार्षद हैं। उप्पल जी को ये कितनी और, हाँ, रोहिणी जोन के आप चेयरमैन भी हैं, हरबंस उप्पल जी। ठीक, मेरी सूची इतनी बड़ी है कि अब उसमें पुस्तक सीमित रह गई है। श्री अर्जुन कुमार जी, आप दिल्ली रामलीला महासंघ के महामंत्री हैं और इस कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिल्ली के समस्त रामलीलाओं को उनकी तरफ से भेजा गया था। वैसे बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के आप सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के तौर पर से भूमिका निभाते हैं। हाँ, लव कुश रामलीला के भी आप अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम के अंत में बाद में करेंगे और मैं कुछ और लोगों को बुला रहा हूं केवल मंच पर सम्मान के लिए। श्री ललित गुप्ता जी, सीनियर मैनेजर LIC। स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे भारत भक्ति संस्थान के संरक्षक हैं। श्री महेश शर्मा जी, पूर्व महापौर। श्री महेश शर्मा जी पूर्व महापौर हैं दिल्ली के, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्री अनिल गुप्ता जी, श्री अनिल गुप्ता जी अशोक विहार, आप भी अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे साथ सक्रियता से रहते हैं। जो आप दो स्वामियों का मिलन हो रहा है। श्री अनिल गुप्ता जी। श्री केसर सिंह जी गुप्ता, श्री केसर सिंह जी गुप्ता, आप मेरी दिल्ली बड़ा लोकप्रिय अखबार है, उसके मालिक, प्रबंध संपादक, प्रमुख संपादक। श्री विनोद संदलेश जी, श्री विनोद संदलेश जी हिंदी अधिकारी थे त्रिनिदाद में, जिनका बीच में आपने उल्लेख भी किया है। श्री मनमोहन गुप्ता जी, आप हमारे श्री हरि सत्संग समिति फरीदाबाद इकाई के प्रमुख हैं, फरीदाबाद से समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम पर पधारे हैं। श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी, आप संस्कार भारती से
सक्रियता से दिल्ली के कामों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान दायित्व संरक्षक का होगा, ऐसा मैं प्रमुखता से अनुभव करता हूं। श्री रोशन कंसल जी, श्री रोशन कंसल जी, आप बाबा के भारत भक्ति संस्थान के एक प्रमुख सिपाही हैं दिल्ली के, अभी जिसकी सारी स्थापना विधिवत रूप से हम लोग करेंगे। रोशन कंसल जी। एक अभी इतना ही, शेष एक ब्रेक के फिर बाद में, जिस समय आरती के समापन के बाद। धन्यवाद। कुछ और भी परिचय जैसे भाई साहब ने कराया था, लेकिन यहाँ जब मैंने बताया कि मेरी इच्छा है इस प्रकार से काम किए, जैसे अमेरिका में काम किया तो अमेरिका में संस्था बन गई थी, जहाँ है वहीं की वहीं, जहाँ बीमारी है वहीं उसका इलाज। अरे एक तालियां और बजाना चाहूंगा भरपूर रूप से, मैं खुद मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देश के बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री प्रेम जन्मेजय जी, अगर आपने जिन्होंने सुना हो, ऐसे मेरे मित्र मेरे बीच में है। बाकी गजन भाई हैं, राजेश जी हैं, ये तो घर के ही आदमी, बुलाने वाले ही हैं, मेजबान ही हैं। कुछ और मेरे मित्र विपिन जी हैं यहाँ पर, विपिन जी, विनय जी, बुलाइए ना, प्रेम जी, अरे भरपूर तालियां एक बार सभी के लिए। राजेश चेतन जी, गजेंद्र सोलंकी जी, विनय जी, विपिन जी, माधुरी जी, आइए, क्योंकि समय तो इसके बाद में जानता हूं बहुत होगा, कथा बहुत लंबी है, लेकिन उस कथा में नहीं जाते हुए सभी हम अब कार्यक्रम का जो समापन करें धूमधाम से करें और उसी तरह से करें जिस तरह से भारत माता की आरती। क्योंकि कई बार मैं जब वंदना करता हूं, भारत माता की आरती करता हूं, तो लोग पूछते हैं ये कौन सी माता। और कई बार एक दो जगह मेरा ऐसा भी तांत्रिकों से जरा उलझन हो गई थी, और जब तांत्रिकों से उलझन हुई तो बाद में बोले, जैसे कि नमस्कार या जय राम जी की जगह रमेश जी ने चालू किया जय हिंद। तो वास्तव में अगर हम राम की आराधना करें, केवल राम की आराधना, गंगा की आराधना करें केवल गंगा की आराधना होगी, किसी वैष्णो देवी की आराधना करी केवल एक तीर्थ की आराधना होगी। लेकिन जिस दिन हमने भारत माता की आराधना करी तो भारत माता की आराधना में कृष्ण है, भारत माता की आराधना में राम है, भारत माता की आराधना में 52 ज्योतिर्लिंग हैं, और चारों, अच्छी कविता बनाते हैं आप लोग मैं जानता हूं, कलाम सबके अंदर है। और ये भारत भक्ति संस्थान के मार्फत हम लोगों की कलाएं जागृत कर सकें, समाज के काम में कर सकें। हम कुछ कामों के लिए बाहर से इनवाइट करना बंद करें, हम अगर कथाएं करें, खुद करना सीख जाएं। क्योंकि कोई पंडित जी आए और हमको अगर कथा सुनाए, वो एक अलग बात है, पंडितों का काम है, उनको घर चलाने के लिए हमारा संस्कार बना हुआ है, लेकिन ये काम हम खुद भी करना प्रारंभ करें। और ज्यादा नहीं तो अर्जुन जी से एक बात कहूंगा, एक लक्ष्य बनाकर आप सोच लें कि रामलीला की जितनी भी मंडली आएगी उसमें कम से कम 10% लोकल के लोग शामिल होंगे। अगर दिल्ली वाले इतना भी कर सकें तो एक नई राम कथा की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि हम वानर कैसे बन जाएं, हम दशरथ कैसे बन जाएं, ये हमारे मन में राम, हमको लगता है ये भी एक नाटक हो जाए। तो बहुत पहले मुंशी प्रेमचंद की एक कथा मैंने पढ़ी थी, उसको शायद आप ग्रहण कर पाए। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी थी रामलीला, और बताते हैं जब रामलीला करने के लिए रामलीला की टीम आई तो छोटा सा बच्चा रात को देखता था राम जी हैं तो उसको लगता था ओरिजिनल राम जी हैं, सीता जी उसको सीता जी लगती थी, बाप के लिए वो कमर्शियल कलाकार थे। और बताते हैं 10 दिन रामलीला करने के बाद में, ये कभी कहानी मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, 10 दिन जाने के बाद में आखिरी में कोई लेन देन में घपला हो गया, तो बच्चे का बाप जो सरपंच था उसको पैसे देने लगा, उसने पैसे काटे। ये लड़का, इसको लगता था कि बोले मेरा बाप गलत कर रहा है राम जी के साथ में। और बताते हैं जब लड़का राम जी गए तो पिता ने पैसे काटे, राम जी उदास हुए, बच्चा बहुत उदास हो गया, और बच्चा राम जी को छोड़ने के लिए शहर के बाहर तक गया। और जब राम जाने लगे, बच्चे की जेब में जितने पैसे थे उन्होंने निकाल कर दिए, राम जी मेरे पिताजी ने जो किया ठीक है, लेकिन मुझसे आप लेकर चले जाइए। वो जितना भोलापन उस बच्चे का है वो शायद भोलापन हमारे पास ना हो, लेकिन एक बार बनने का प्रयास तो करें। और अगर यहां ना कर पाए तो बाहर जहां भी रामलीला हो सके हम ये प्रयास करेंगे भारत भक्ति संस्थान की तरफ से, हमारे अपने राम हो, हमारे गांव के ही राम हो, हमारे गांव के ही वानर हो। हम जब खुद उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, हम इस कथा में अगर घुसेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। कथा में राम गए, और ये कथा कोई अलग नहीं है। रावण, जब राम सीता को लेकर निकले जंगल में और रावण ने सीता को चुराया,
तो रावण किस रूप में आया था? रावण क्या राक्षस बनकर आया था? नहीं, रावण क्या बनकर आया था? साधु, बड़ा मोहक रूप लेकर आया था। और रामायण कथा का केवल एक दृष्टांत भी याद रखें कि जब भी खतरा आता है तो खतरनाक बनकर नहीं आता। ये रावण भी आया था, बहुत सुंदर रूप बनाकर आया था। और ये अंग्रेज जिन्होंने हमको 250 साल तक गुलाम बनाकर रखा, ये भी क्या पिस्तौल लेकर आए थे? ये भी क्या तोपे लेकर आए थे? क्या तलवार लेकर आए थे? जैसे रावण साधु बनकर आया था, ये अंग्रेज भी बहुत अच्छा माल बेचने के लिए हमारे घर पर आए थे। और आज भी हमारे घर पर रावण तो आ रहा है, लेकिन हमको कितना मधुर लगता है। वो रावण कभी साथ भी कभी बहुती के रूप में आता है, किसी सीरियल के रूप में आता है, जहां परिवार में झगड़े ही झगड़े दिखाई। मेरे तो आज ही संयोग से सीरियल देखने काम पड़ा, अमिताभ जी घर पर था और देख रहा था, उसमें वही झगड़ा, पति पत्नी से बोल रही, पत्नी पति से बोल रही, तेरे को देख लूंगी तेने ऐसा। जिस बोलने की भाषा है, क्या दिल्ली में आपके घरों की यही भाषा है? नहीं। लेकिन याद रखना, 10 साल तक सीरियल देखते रहना, 10 साल बाद यही घटना हमारे घरों पर दिखाई देगी। क्योंकि जो जैसा सुनता है, जो जैसा देखता है, वैसा ही सोचता है, और सोचते सोचते धीरे धीरे वैसा ही। शंकराचार्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये भौरा, कीटकम भ्रमरम ध्यायम भ्रमरत्वाय कल्पते। भौरा किसी अन्य जाति के कीट को उठाकर लेकर आता है, अपनी कोटर में रखता है और उसके बाहर बैठकर गुन गुनुन 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 करता है, और आपको आश्चर्य होगा, किसी और जाति का कीट भौरा बन जाता है। तो हम में इतना परिवर्तन हो जाए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। हमारी संस्कृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, हम रामायण क्यों दिखा रहे हैं, रामलीला क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अगर रामायण सुनेंगे तो रामायण के बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे राम बनने की परंपरा प्रारंभ होगी। लेकिन अगर दिन भर रावण लीलाएं देखते रहे, शूर्पणखा की लीलाएं देखते रहे, क्योंकि क्या अंतर है? मैंने जब रामचरितमानस लिखी थी, अपनी मतलब राम कथा लिखी थी, तो लोग बोलते थे ऐसी कैसी भाषा शैली में, इनकी यही भाषा शैली। वो महिलाएं बैठ के सीता से बात कर रही थी, रिचिता और तमाम राक्षसियां, वो राक्षस सीता बोलती थी, देख ये रावण जी किसी के सामने झुकते हैं क्या? पहली बार तेरे सामने झुक रहे हैं, और पहली बार तेरे सामने प्रस्ताव दे रहा है, तू मना कर रही है? तेरे से बढ़ के बेवकूफ लड़की कोई नहीं। सीता बोलती नहीं, मेरे को नहीं। तो दूसरी लड़कियां उसको दूसरी राक्षसियां समझाती है, इसमें कोई अक्कल आएगी? ये घास फूस खाते हैं, इसमें कोई अक्कल? इसके भाई, इसके पति में अक्कल नहीं। अगर अक्कल होती तो अपने भाई को मार के वहीं का वहीं राज लेता। भाई जब दे रहा था तब भी वापस कर दिया। इनमें कोई अक्ल है घास फूस खाने वाले में? और जब सीता चिल्लाकर बोलती है, हाँ ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो वो महिला बड़े गर्व से बोलती है, हाँ हमारे यहाँ तो होता है। हमारे भाई रावण कुबेर को मार के उसका विमान लेकर आए थे, देख भाई को उसने मार दिया। हमारे यहाँ सब चलता है। यानी जिन परंपराओं पर हम शर्म किया करते थे, उन परंपराओं पर हम गर्व करने लगे। आज भाई भाई की लड़ाइयां होंगी, टीवी पर अखबार में आएगा, और वो भी उनके लिए शर्म की बात नहीं है। ना उनके लिए शर्म की बात है, ना उनकी दम पर ऊपर उठने वालों के लिए शर्म की बात है, ना उनके साथ जाने वालों के लिए शर्म की बात है, ना उनके अंडर में काम करने वालों के लिए शर्म की बात। क्योंकि मानसिकता हमारी बदल गई। जब सोना ही चाहिए तो सोने में तो अंत में कलयुग कहीं ना कहीं आएगा। मैं चाहूंगा हम सब झूमते हुए, जो पीछे तक बैठे हुए हैं और आगे बैठे हुए हैं, हम सभी कथा के ज्यादा अंत में ना जाएं, लेकिन थोड़ा सा एक बात समझते हुए, हनुमान के चरित्र को याद रख करते हुए, क्योंकि अगर वन नहीं है तो राम भी नहीं है। अगर ना वन में जाते तो केवल राजा रह जाते। वो जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर में जाकर बेर खाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं, भाई कहे गुरु को गले लगाते हैं। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम उनको ध्याएं। और थोड़ा सा भी अगर रामायण को एक चौपाई भी अपने जीवन में उतार पाएं, और ये एक चौपाई क्या हो सकती है? ये एक चौपाई केवल रामायण की है। उस चौपाई को अगर वास्तव में सुन लिया और अंदर उतार लिया, तो फिर ना भाषण की जरूरत पड़ेगी, ना किसी संत के प्रवचन की जरूरत पड़ेगी, ना आस्था टीवी की, ना संस्कार टीवी की। पूरी दुनिया मान ले तो ना लादेन की जरूरत होगी, ना किसी की जरूरत होगी। अमेरिका को हथियार हटाने पड़ेंगे, और वो केवल एक चौपाई है, सिया राम में। पूरी दुनिया अगर सिया राम मालूम पड़ेगी तो कौन किसके लिए झगड़ा करेगा? अगर मुझे पड़ोस वाला सिया राम मालूम पड़ा तो उस सिया राम को दबाने के लिए मकान अपना 2 फीट ऊंचा नहीं करूंगा। अगर मेरे घर वाले सिया राम मालूम पड़े, मेरा भाई सिया राम हुआ, तो उसको संपत्ति दिखाने के लिए मुझे नई कार लाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी पे हमला करने की आवश्यकता न पड़ेगी। जरूरी है हम दूसरे के अंदर सियाराम देखना सीख जाएं। तो इसके लिए आइए हम खतरे को समझें कि खतरा तब भी मोहक रूप बनाकर आया था, आज भी मोहक रूप बनाकर आया हुआ है। और ये जब खतरा सीता को हर कर ले जाता है तो सीता जी खोज करना पड़ती है। और सीता जी खोज के लिए कोई ना कोई वानर भी जाते हैं। समुद्र भी बनाना, पुल बनाना भी, ये पुल बनाने की कथा भी है। रामायण में जितने ढंग से पुल बनाना लिखा हो तो पूरा पूरा वर्णन है। अगर हम पढ़ेंगे तो इतिहास में घुसते चले जाएंगे। एक बार हम राम को इतिहास में भी लेकर आए और इतिहास को समझें। और इतिहास को पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास की किताब बड़ी बेवफा
रात भर रटो सवेरे। विदेश के इतिहास में भारतीय इतिहास में अंतर क्या है? विदेश का इतिहास लिखता शिवाजी था, औरंगजेब भी था। वाल्मीकि रामायण का जब मैं पढ़ता हूं वर्णन तो उसमें लिखते हैं राम था, क्योंकि इतिहास के हिसाब से लिखी गई है। लेकिन जब तुलसीदास लिखते हैं तो संत तुलसीदास लिखते हैं रावण था और राम थे। राम को महान मानना, राम को बहुवचन मानना, उन्हें महानता स्वीकार करना। हम कहते हैं वो इतिहास से क्या फायदा जिससे हम सीख ना ले पाए। हम कोरे इतिहास को रटने के लिए नहीं है। भारत का इतिहास कोरा इतिहास नहीं है। इस इतिहास के कितना बड़ा इतिहास भारत के ग्रंथ में। मिस्र में नील नदी की खोज हुई, इसका वेयर इज द सोर्स ऑफ नाइल। जब सोर्स खोजा गया नील नदी का तो भारत के भविष्य पुराण में से निकला एक पंडित ने बताया, विल्सन जिसने खोज की। भारत के पुराणों में इतना भविष्य छुपा पड़ा है, इतना विज्ञान छुपा पड़ा है। एक बार उस विज्ञान के ज्ञान की खोज करें। आइए एक जरा सा प्रभु हनुमान को याद करते हुए हम राम के राज तिलक के साथ में, क्योंकि मन में तो इच्छा है देश ऐसा होना चाहिए, देश में राम राज्य। और एक बात और कह दूं, ये अकेले से संभव नहीं है। राम राज्य आया, राम से अधिक कला के अवतार पैदा हुए श्री कृष्ण। कृष्ण राम से अधिक कला का अवतार में हुए। राम तो कलाकार नहीं थे, कृष्ण तो कलाकार भी थे, बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड। कृष्ण तो कितनी कलाओं में, योग में भी थे, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण अपना राज्य स्थापित और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कृष्ण को जीवन में जो भी मिला टांग खींचने वाला मिला, और राम को जीवन में जो भी मिला वो सहयोग करने वाला। राम को अगर भाई मिला तो लक्ष्मण ने जीवन में कभी भी राम की आज्ञा से पलट के कभी। सीता को छोड़ने गए थे, रोने लगे लक्ष्मण, लेकिन राम के मुंह पर एक शब्द भी। राम को सेवक भी मिले तो हनुमान की तरह मिले कि जिन्होंने कभी अंगुली आदेश पर नहीं उठाई। लेकिन कृष्ण को अगर भाई भी मिले तो हर काम में बोले तू भीम की तरह, बोले मैं दुर्योधन की तरह। कृष्ण को अगर मामा भी मिले तो कंस मामा मिले। कृष्ण को अगर माँ बाप भी मिले तो अलग प्रकार के माँ बाप मिले। राम को तो महल मिल गए थे रहने के लिए, लेकिन कृष्ण को तो जंगल मिला। लेकिन कृष्ण ने उसके बावजूद भी इतना कर लिया, यही उनका बहुत बड़ी बात है। इतने तमाम विरोध के बावजूद, और मैं जानता हूं हम तो अगर पूरी ताकत भी लगा दें पूरा समाज मिलकर तो हम कृष्ण के बराबर भी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जितना करेंगे यही हमारी भक्ति है, यही हमारा अवतार रहेगा। हम जितना कर पाए, ये ना सोचे हम क्या करेंगे। क्योंकि जब हनुमान ढूंढने गए सीता को, समुद्र किनारे जाकर बैठ गए, समुद्र में लहरें आ रही थी, एक लहर दूसरी लहर, लहरों पर रह रहे, और तमाम वानर बैठकर विचार कर रहे थे क्या करें। अगर आगे जाएंगे समुद्र में डूबना पड़ेगा और पीछे लौटेंगे सुग्रीव मारने के लिए बैठा हुआ है। 1 महीने के अंदर सीता का पता नहीं लगाया, लौट कर आए तो मैं मार दूंगा। यानी एक तरफ कुआं, एक तरफ हम। सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई और उस समय कहीं ना कहीं बैठे हुए थे हनुमान। क्योंकि ऐसा जीवन में हमारे सामने आता है, हम कहां जाएं, इधर जाएं तो भी संकट और इधर जाएं तो भी। अगर ये रिश्वत नहीं ली तो घर पे बीवी संकट पैदा करेगी, परिवार संकट पैदा करेगा, और रिश्वत ली तो मन संकट पैदा करेगा। हर समय मन में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष हनुमान भी जब बैठे हुए थे समुद्र के सामने, उनके मन में भी था, और हनुमान जी भी सोच रहे थे मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि आप सबने सुना, मैं जानता हूं, और ये मैंने कोई नई बात की क्या? इस पूरी कथा में मैंने कोई बात नहीं की, केवल एक बात कही, राम बनने का प्रयास करें। आप भी कहेंगे हाँ यार बनना चाहिए, लेकिन अगले पल फिर मैं क्या कर सकता हूं यार। मैं जब भी देखता हूं लोग मिलते हैं जोश में, हाँ ये होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? बोले अपन नहीं। मैं क्या करूं? मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो एक लेखक हूं, मैं तो एक कर्मचारी हूं, मैं तो राजनेता, मैं क्या कर सकता हूं? समाज में रावण नष्ट होना चाहिए, किसकी इच्छा नहीं है? समाज में भ्रष्टाचार खत्म होने चाहिए, किसकी इच्छा नहीं है? लेकिन मैं तो एक छोटी सी लड़की हूं, कॉलेज में पढ़ती हूं, मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो व्यापारी, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक क्षेत्र में रहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अरे हनुमान जी भी हमारी तरह कभी सोच रहे थे ऐसे बैठ के, मैं क्या कर सकता हूं? आज अगर मेरे पास शक्ति होती तो रावण की गर्दन मरोड़ देता, आज मेरे पास शक्ति होती तो मैं देख लेता, लेकिन क्या करूं? ठीक हमारी तरह स्थिति। उस समय जामवंत ने हनुमान से कहा था, हनुमान कैसी बातें करते हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम सर्वशक्तिमान हो। और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। क्या है रामायण और क्या है रावणायण? तुम पाप की संतान हो, दुनिया की तमाम संस्कृति सिखाती तुम पाप की संतान हो। केवल एकमात्र दुनिया की संस्कृति भारत के ऋषि की कहते हैं हम पाप की संतान नहीं है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अरे अमृत के पुत्रों सुनो, तुम पाप की संतान नहीं हो, यू आर नॉट सन ऑफ सिन। लेकिन हम अमृत की संतानें कहने वाले खत्म हो गए।
हमको दबा दिया गया। आइए अपने आप के अंदर के राम को जागृत करें। मैं नहीं कहता किसी और राम की भक्ति करें, अपने ही अंदर राम को जगा ले, उसी राम की भक्ति कर ले। लेकिन राम की भक्ति कैसे जगेगी? जब हनुमान उठकर खड़े